कड़ी मेहनत और प्रयास से आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। तो दोस्तों, मैं आपकी दोस्त गीता सिंह स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल देवभूमि डेली ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, ये एक मोटिवेशनल ब्लॉग बना रही हूँ मैं और अपना टाइम टेबल शेयर कर रही हूँ आपके साथ। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि अपना टाइम टेबल शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मैं अपने घर को, अपने परिवार को, बच्चों की पढ़ाई को और घर के काम को, स्कूल को और अपनी स्टडी को, इन सब को कैसे मैनेज करती हूँ, तो ये सब मैं आपको अपने इस वीडियो में बताऊँगी कि कैसे करके मैं मैनेज करती हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले 3:30 बजे का अलार्म लगाती हूँ और मैं ना अगर उठ गई तो मैं दोबारा बिल्कुल भी नहीं लेटती हूँ, मैं सीधे उठ जाती हूँ और उसके बाद मैं सीधे मुँह धोने चले जाती हूँ। आँखों में पानी डालती हूँ ताकि जो आँखों में नींद है वो भाग जाए और उसके बाद मुझे अपनी स्टडी करनी होती है। तो थोड़ी सी फ्रेश होने के बाद मैं चले जाती हूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि आई एम अ वर्किंग वूमेन और मैं करती हूँ जॉब। तो मेरे को ना एक पल भी टाइम वेस्ट करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो मैं सीधे 5-10 मिनट अपना वेस्ट करती हूँ, जो मुँह धोना है, थोड़ा सा पानी पीना है और वॉशरूम जाना है, इन्हीं चीज़ों में। और उसके बाद मैं बैठ जाती हूँ 3:40 में पढ़ने के लिए और टिल 5 AM। तो मैं 5 बजे तक पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ और ये मेरा स्टडी टाइम होता है। इसमें जो मैंने रात को पढ़ा होता है उसको मैं दोबारा से रिवाइज़ करना और कुछ नए टॉपिक को पढ़ना इसमें करती हूँ। और उसके बाद 5 बजने के बाद मेरा शुरू हो जाता है हाउसवर्क, जो भी मेरे घर के काम हैं, लाइक ब्रेकफास्ट बनाना और उसके बाद जो भी मैं कर सकती हूँ लाइक झाड़ू या पोछा, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ रहती हैं तो कभी वो झाड़ू मार देती हैं तो मैं पोछा मार लेती हूँ और कभी वो पोछा मारती, मैं झाड़ू मार के रख देती हूँ पहले ही। तो ये चीज़ होता है। कभी कुछ भी काम हो जाते हैं, एक्स्ट्रा काम होते हैं और ब्रेकफास्ट, बच्चों का ब्रेकफास्ट रेडी करना और बच्चों का लंच बॉक्स रेडी करना, ये सब इसी में आता है। और मैं फिर उसके बाद नहा लेती हूँ और अपने कपड़े वपड़े होते हैं वो कभी हाथ से धोती हूँ तो कभी मैं मशीन में डाल देती हूँ और उसके बाद मैं स्कूल के लिए रेडी हो जाती हूँ। तो मेरे पास जो 3:40 या फिर मैं 3:30 बजे बैठ जाती हूँ और 5 बजे तक मैं पढ़ती हूँ, यही टाइम होता है सुबह पढ़ने का। और उसके बाद मुझे ना कोई टेंशन नहीं होती कि मैंने सुबह पढ़ लिया है। इसलिए अब मैं अगर थोड़ी घंटों तक नहीं भी पढ़ूँगी ना तो चल जाएगा। अब उसके बाद मेरा 7:30 बजे का स्कूल है, तो मैं 7:15 तक मेरे को बिल्कुल रेडी होना होता है और 7:30 बजे तक मुझे स्कूल में पहुंचना होता है। तो 7:15 में मैं यहाँ से निकल जाती हूँ, 15 मिनट का मेरा रास्ता है और मैं पहुँच जाती हूँ 7:30 बजे और मेरी छुट्टी होती है 1:15 में और मैं घर पहुँचती हूँ 1:30 में। 1:30 में जब मैं घर पहुँचती हूँ तो उसके बाद मैं कपड़े वपड़े चेंज करती हूँ अपने एंड देन उसके बाद हमारा लंच स्टार्ट होता है और लंच स्टार्ट होता है हमारा 1:30 में। मतलब यही होता है, आगे पीछे टाइमिंग हो सकता है कि कभी 1:40 में भी हो जाता है और कभी 1:20 में भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, जितनी जल्दी मैं पहुंच जाती हूँ तो मेरे को कपड़े चेंज करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तब तक मम्मी रेडी रखती है लंच को और फिर उसके बाद मैं 2:30 तक अपना लंच कर लेती हूँ। मतलब बच्चों के साथ थोड़ा टाइम लग जाता है और बर्तन वर्तन धोने में, क्लीननेस में, सफाई वगैरह करने में थोड़ा सा टाइम, 1 घंटा तो मान के चलो कि इसमें हमारा लंच टाइम है। देन उसके बाद मैं लेती हूँ रेस्ट, क्योंकि सुबह जल्दी उठती हूँ, स्कूल में बहुत ज़्यादा वर्क होता है और खड़े खड़े में पढ़ाना होता है तो मैं बहुत थक जाती हूँ। तो यहाँ पे रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। मैं अगर 15 मिनट की भी रेस्ट ले लेती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा रेस्ट मतलब आराम मिलता है बॉडी में। तो मैं 2:30 पे यहाँ पर रेस्ट लेती हूँ और 3 बजे तक, और कभी कभी जब मैक्सिमम जो है 3:30 बजे तक, उससे ज़्यादा मैं कभी रेस्ट नहीं लेती हूँ, क्योंकि उससे ज़्यादा रेस्ट लूँगी ना मेरी बॉडी में ना पेन होने लग जाता है। मतलब मुझे ना ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा लेज़ीनेस आ गया है और ज़्यादा देर ना सोना भी नहीं चाहिए। तो मैं इतना सोती नहीं हूँ और नींद जितना कम ले सकती हूँ उतना ही लेती हूँ और बस 15 मिनट की नींद इनफ है मेरे लिए। पर कभी कभी ना
आधा घंटा ले लेती हूँ, क्योंकि जल्दी उठती हूँ, रात को लेट में सोती हूँ, तो इतना सही है मेरे लिए। तो इतना रेस्ट हो गया मेरा 2:30 to 3 PM। दैन उसके बाद 3:30 से लेके 4 PM तक मेरा टी टाइम होता है, मतलब इसमें मैं चाय बनाती हूँ 3:30 में। दैन उसके बाद 4 बजे तक हमारा चाय वाय पीना हो जाता है, मतलब आधा घंटा लग ही जाता है चाय बनाते बनाते और पीते पीते। दैन उसके बाद मैं 4 बजे बैठ जाती हूँ स्टडी के लिए, और मैं अपना टाइम देती हूँ 1 घंटा इसमें। तो यहाँ पे मैं 5 बजे तक अपनी स्टडी करती हूँ। दैन उसके बाद इसमें मेरे जो भी हैं नोट्स बनाना है या फिर कुछ नया टॉपिक पढ़ना है, तो वो इसी में करती हूँ मैं 1 घंटे में। और उसके बाद शुरू हो जाती है यूट्यूब, जो मेरा यूट्यूब है उसकी एडिटिंग, क्योंकि जो एडिटिंग मैं मॉर्निंग्स जो वीडियो मैं सुबह से बनाती हूँ उसकी एडिटिंग मैं इसी में करती हूँ, जितना हो सके उतना एडिटिंग इसमें कर लेती हूँ। तो ये मैं टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही करती हूँ। 5 बजे से 6 बजे का टाइम जो होता है इसमें एडिटिंग करती हूँ मैं, और उसके बाद हो जाता है 7 बजे, मतलब 6 या 6:30 ऐसे ही हो जाता है। और 6 से 7 तक का जो टाइम होता है इसमें मैं कुछ भी कर लेती हूँ। लाइक मुझे वॉक करना है या फिर मुझे घर में जो छोटे मोटे काम हैं उसको कर लेती हूँ मैं इसमें, या फिर योगा करना है, कुछ भी करना है तो वो इस बीच में आ जाता है। देन 7 बजे से 8 बजे तक मेरा डिनर प्रिपरेशन होता है, डिनर बनाती हूँ मैं। देन उसके बाद मेरा काम होता है बच्चों को पढ़ाने का, वो होता है 8 से 9 बजे तक। तो मैं 8 से 9 बजे तक सिर्फ बच्चों पे ध्यान देती हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ, और उसमें मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। दैन उसके बाद हमारा 9 बजे शुरू हो जाता है डिनर। मैं यहाँ पे पहले ही खाना बना के रख लेती हूँ, 7 बजे से 8 बजे तक का जो टाइम होता है खाना बनाने का होता है। दैन उसके बाद 9 बजे से 10 बजे तक हमारा डिनर चलता है। दैन उसके बाद 10 बजे तक हमारे बर्तन वर्तन धुल जाते हैं, बच्चों को सुला देती हूँ, तब मेरा पढ़ने का टाइम होता है 10 बजे से 10:30 बजे तक। और यहाँ पे मैं सिर्फ पढ़ाई करती हूँ और कुछ नहीं करती हूँ। यहाँ पे नोट्स बनाना है या जो भी है सब इसी में होता है, और कभी कभी रिवीजन का वर्क भी इसी में होता है। तो दोस्तों, आपको मेरी ब्लॉगिंग कैसी लगी? और ये बिल्कुल मोटिवेशनल वीडियो था, और मैं एक वर्किंग वूमेन हूँ, मैं इतना एडजस्ट कर सकती हूँ तो आप भी क्यों नहीं कर सकते। आई एम 30+, मेरा बेटा 16 ईयर का है, वो अभी पढ़ता है और साथ में मैं भी पढ़ रही हूँ। और ना पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, आप कभी भी पढ़ सकते हैं। तो आप चाहें तो ना कुछ भी कर सकते हैं, बस चाहिए होता है क्या? हार्ड वर्क। अगर आप हार्ड वर्किंग पर्सन है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। पढ़ाई एक छोटी सी चीज़ है, आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, बस ये एक सोच होती है कि हम कर सकते हैं। आपके अंदर से अगर ये चीज़ आती है तो, अगर हमारा माइंड ये सोचता है कि हम नहीं कर सकते, हमसे नहीं होगा, तो आप कभी भी कुछ नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं कर सकती हूँ, मैं भी ऐसी थी, मैं भी पहले सोचती थी कि मैं नहीं कर सकती हूँ, तो मैं नहीं कर पाती थी। पर जब मेरे थॉट्स चेंज हुए, जब मैंने ये सोचना शुरू किया कि हाँ ये कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ, तो आप क्यों नहीं? क्योंकि मैं भी करने लगी हूँ। तो कोई भी पर्सन है, चाहे वो 30+ हो गया, 40+ हो गया, अगर आपकी खुद की इच्छाएं हैं, आप चाहते हो कि हमें ये चीज़ करना है, हमें इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, तो आपका एक शेड्यूल होना चाहिए और आपका एक टाइम टेबल होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग आप चलोगे तो आप ज़रूर सक्सेस होंगे। बस आपको इसमें बिल्कुल 100% देना होगा। प्लीज़, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।